गाइज इस क्वेश्चन को देखो, प्रॉब्लम नंबर 38 आपके सामने है। आपसे कह रहा है कि शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ चार्ज क्यू विद टाइम। आपको चार्ज क्यू का वेरिएशन दिखाना है टाइम के साथ, ठीक है। व्हेन अ कंडेंसर इज चार्ज, जब आप कंडेंसर को चार्ज करते हो, पता है आपको कंडेंसर किसको बोलते हैं? कंडेंसर एक्चुअल में कैपेसिटर का दूसरा नाम है। तो सवाल ये है, जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो टाइम के साथ उसकी चार्जिंग में क्या वेरिएशन आता है ये आपको बताना। तो वेरिएशन है ये, देखिएगा, जब आप टाइम कुछ खर्च करते हो चार्जर को चार्ज करने के लिए, कंडेंसर को, कैपेसिटर को, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता। ये जो ऊपर को आपने एक्सिस ली है, ये ली है चार्ज की, किसके लिए? चार्ज की। तो लेट अस सपोज कि टोटल चार्ज जो उसके पास आने वाला है वो है क्यू नोट। तो क्यू नोट जो है ये टोटल चार्ज है। तो कैपेसिटर को जैसे ही आप चार्ज करते हैं, मोनोटोनिकली ये बहुत तेज़ी से चार्ज अपनी प्लेट्स के ऊपर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता, लेकिन टाइम के साथ ये एक्यूमुलेशन कम होना शुरू कर देता। तो ग्राफ कुछ इस तरह से टर्न ले लेता और भाई ये कुछ टाइम बाद लगभग कांस्टेंट हो जाता। तो इनफाइनाइट टाइम लग जाता है कैपेसिटर को कंप्लीट चार्ज होने में। ये बात ध्यान रखना। तो कैपेसिटर हमेशा जो है ना, हमेशा कंप्लीट चार्ज नहीं होता। अब इसमें आता है एक टाइम कांस्टेंट। आपने देखा होगा ये जो टाइम इंटरवल है जिसमें चार्जर कैपेसिटर बहुत तेज़ी से चार्ज हुआ है, तो इस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इस टाइम कांस्टेंट में जो कैपेसिटर की प्लेटों के पास चार्ज आता है वो टोटल चार्ज का 0.632 टाइम्स आता है। तो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट के बारे में पूछ लेता है। तो टाइम कांस्टेंट कितना होता है? ये होता है RC। ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर के वो जो चार्ज आया है वो 0.632 टाइम्स आया है टोटल चार्ज क्यू नॉट का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वेरिएशन याद रखना, CBSE ने इस वेरिएशन को पूछा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चीज़ों को बारीकी से और समझने की कोशिश करें। डाउट रह जाए तो कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू।